नमस्कार मेरे सैनियों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैंने बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे, चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट, और बच्चों हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। और जब से अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों फूड चेन के बारे में। बच्चों किसके बारे में हम पढ़ेंगे? फूड चेन के बारे में। और फूड चेन मैंने बता दिया था आपको। फूड चेन क्या होती है बच्चों? एक सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। यानी कि बच्चों इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बच्चों? खाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फूड चेन मैंने बता दिया था बच्चों। एक आता है बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। तो बच्चों मैंने बताया था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं कितना? 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। आगे बच्चों आता है इंपॉर्टेंट है 10% लो। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी कि बच्चों जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है बच्चों? ओनली 10% एनर्जी क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर होती है। बच्चों बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है किसमें? हीट टू द इन्वायरमेंट एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ में काम आती है बच्चों वो। ये मैंने कल बता दिया था बच्चों याद रखना ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? कंज्यूमर है। लेकिन ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोर्स यानी कि शाकाहारी आएंगे, यहाँ पे कार्निवोर्स आएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे छोटे ये छोटे कार्निवोर्स, यहाँ पे बिगर कार्निवोर्स। और बच्चों ध्यान रखना, अब जब ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो जीरो हटाते जाते हैं, एक एक जीरो, और ऊपर से नीचे की तरफ आते तब एक एक जीरो लगा देते हैं एनर्जी में, यहाँ पे एनर्जी लेवल में। आज पढ़ेंगे बच्चों हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। तो बच्चों जो फूड चेन होती है, जो ट्रॉपिक लेवल में आगे से आगे चलते रहेंगे तो उसमें जो हार्मफुल केमिकल है ना बच्चों, वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। किस में इंक्रीज होते हैं? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। जैसे बच्चों यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास हार्मफुल केमिकल कम थे, उसमें आगे जाएंगे तो हार्मफुल केमिकल क्या होंगे बच्चों? बढ़ते जाएंगे। उसे हम कहते हैं बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और बच्चों मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन। बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो ज़्यादातर जो केमिकल जो होते हैं ना, हार्मफुल केमिकल, वो किसके अंदर होते हैं बच्चों? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल किसके अंदर होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल इंक्रीज होते हैं विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक आता है बच्चों कौन सा? फूड वेब। बच्चों ये फूड वेब क्या है? इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होंगी। जैसे बच्चों एक फूड चेन ये रहा, 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 एक फूड चेन ये रहा। तो बच्चों फूड वेब क्या होता है? इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन क्या होंगी? इंटरकनेक्टेड होती हैं। किसके अंदर बच्चों? फूड वेब के अंदर। तो बच्चों मैंने क्या बताया? फूड वेब में क्या होता है? बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ जो फूड चेन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं किसके अंदर? फूड वेब के अंदर। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास ओजोन लेयर। बच्चों ध्यान रखना, ओजोन लेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है। किसके अराउंड होता है बच्चों? वो अर्थ के अराउंड होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है किसको? मोस्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल, ये अल्ट्रावायलेट रे को, रेडिएशन को ऑफ द सनलाइट। बच्चों सनलाइट से एक रे आती है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। कौन सी रे? यूवी रे। तो ये बच्चों हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन बना है? पढ़ो यहाँ पे ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या है बच्चों? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है अराउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर होता है बच्चों, जो कि एब्जॉर्ब करता है किसको? यूवी रे को, जो कि कहाँ से आती है बच्चों? सनलाइट से आती हैं। तो इसका मतलब बच्चों ओजोन लेयर क्या? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चों। तो बच्चों ओजोन का फॉर्मूला होता है क्या? O3। और ये O3 किससे बना है बच्चों? O2 प्लस O से क्या बना है बच्चों? ओजोन बना है। तो ओजोन लेयर बच्चों प्रेजेंट होती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे? कौन सी लेयर पे होती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन लेयर कैसे बनी है बच्चों? O2 प्लस O इक्वल टू क्या होता है? O3। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। बच्चों ये भी ध्यान रखना कि ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, यानी कि प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों ओर होगी, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं किसको बच्चों? यूवी रे को। कहाँ से आती है यूवी रे बच्चों? सनलाइट से आती है, और उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर वो डायरेक्टली आ गई तो बच्चों में स्किन कैंसर जैसी डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने बता दिया O2 प्लस O। तो बच्चों तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करेंगे तो हमने देखा था द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो बच्चों जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस थी ना, मोटाई में, तो वो क्या हो गई बच्चों? अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985, इट वाज ओजोन होल।
यानी कि 1985 में 1985 में एनालिसिस किया गया कि जो ओजोन लेयर है ना बच्चों, उसकी जो थिकनेस वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। तो उसके बाद हमने क्या सोचा, उसके रिगार्डिंग तो पूरी कंट्री ने बात की, तो उसके पूरे वर्ल्ड ने बात की। तो दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बच्चों जो ये होल होता है ना, जो हमारी ओजोन लेयर उसके अंदर जो होल हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? CFC की वजह से। CFC की फॉर्म क्या होती है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बच्चों CFC का यूज क्या होता है? रेफ्रिजरेटर और एसिड एंड एक्सटिंग्विशर। यानी कि जो बच्चों इन तो जो CFC गैस होती है उसी की वजह से ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसकी साइज थिकनेस बढ़ रही है। और ये बच्चों CFC का यूज कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर और AC में। और बच्चों 1987 में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड हुआ, और उसके रिगार्डिंग बात हुई थी कि हम क्या करेंगे बच्चों? स्टॉप CFC प्रोडक्शन। जो CFC का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। कब करेंगे बच्चों? 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल में। दोबारा सुनो बच्चों, 1987 में एक क्योटो प्रोटोकॉल होता है, और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बातें होती है कि हम CFC का जो प्रोडक्शन है बच्चों उसको क्या करेंगे बच्चों? कम करेंगे। दोबारा देखो बच्चों, मैंने क्या बताया? ओजोन लेयर बच्चों वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। ओजोन लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि अराउंड अर्थ के हैं। जो क्या करती है बच्चों? यूवी रे को एब्जॉर्ब करती है, जो कि काती कहाँ से बच्चों? सनलाइट से। ये बच्चों प्रोटेक्ट करती है किससे? हेल्थ हैजार्ड जस्ट लाइक द स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। ओजोन लेयर बच्चों कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन बना कैसे बच्चों? O3+O से क्या बना है? O3 बना है। डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करेंगे तो बच्चों 1985 में देखा गया कि ओजोन लेयर में जो थिकनेस है उसकी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया पूरे वर्ल्ड ने? इसकी वजह देखो, तो इसकी किसकी वजह से होता है बच्चों? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से इस ओजोन लेयर में क्या हो रहा है बच्चों? होल हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए UNEP किया गया था। UNEP ने क्या किया? क्योटो प्रोटोकॉल किया, जिसके द्वारा स्टॉप CFC प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात की गई थी। अब बच्चों इसका एक फाइनल टॉपिक है, कौन सा? गार्बेज डिस्पोजल, यानी कि बच्चों कचरा का कैसे प्रबंधन किया जाए। तो बच्चों इससे पहले मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक आता है। अब हम बात करते हैं किसके? गार्बेज डिस्पोजल की। तो बच्चों यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल इज ना मेन प्रॉब्लम होती है आजकल के ज़माने में। क्या होता है कि जो गार्बेज डिस्पोजल है वो एक मेन प्रॉब्लम बनी पड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होता है बच्चों बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं बच्चों? सबस्टेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे बच्चों सपोज करो फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स हुए, बीन्स हुए, कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये सारे के सारे बच्चों जब हम बाहर फेंकते हैं तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं? उसे डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, गला देंगे, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक आता है बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे सबस्टेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जो क्या है कि जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से उसको हम कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल है बच्चों प्लास्टिक और पॉलीथीन्स वगैरह, मेटल वगैरह। तो ये सारे जिसको डिकम्पोज कर देते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल, जिसको नहीं करेंगे उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बच्चों एक है सम मेथड है जो किसके हैं बच्चों? वेस्ट डिस्पोजल के। इसमें एक आता है बच्चों कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ सोइल, यानी कि बच्चों जो कचरा होगा उसको मिट्टी के अंदर दबा के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और 3-4 महीने बाद क्या होता है बच्चों? वो चेंज होता है किसमें? मैन्योर के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट pit and covered with a layer of the soil. After about 3 months, garbage changed to the manure. एक आता है बच्चों रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं बच्चों वो रिसाइकल हो जाएंगे टू मेक न्यू आइटम्स के लिए। एक होता है रीयूज, इट इज कन्वेंशियल टेक्निक टू यूज एन आइटम अगेन, एग्जाम्पल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप। तो रीयूज भी यूज कर सकते हैं, रिसाइकल भी हो जाएगा, कंपोस्टिंग भी हो जाएगा। एक आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द क्लीन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स, यानी कि बच्चों सीवेज के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसका? हम वाटर का। एक आता है बच्चों लैंडफिलिंग, एक आता है बायोगैस प्लांट। तो बच्चों सब मेथड है किसके लिए? वेस्ट डिस्पोजल के। पहला कौन से याद करोगे? कंपोस्टिंग याद करना, रिसाइकलिंग याद करना, रीयूज का याद करना, सीवेज याद करना, एक बायोगैस प्लांट याद करना। दोबारा बताता हूँ बच्चों कि गार्बेज डिस्पोजल में 2 टाइप्स के वो आएंगे,
तुम्हारे पास वेस्ट आ सकते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बच्चों जिसको तुम क्या कर सकते हो, कैन बी डिकम्पोज बाई विथ हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करते हैं, उसे बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और जो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसको बच्चों ध्यान रखना, कुछ मेथड है किसके, वेस्ट डिस्पोजल के। उसमें आता है एक तो कंपोस्टिंग, एक आता है रिसाइकलिंग, एक आता है रीयूज, एक आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक बायोगैस प्लांट। ये सारे बच्चों किसके हैं, ये मेथड है वेस्ट डिस्पोजल के। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। मैंने आपको ध्यान रखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है बच्चों, एक ओजोन लेयर है, एक ओजोन लेयर के बाद ट्रॉपिक लेवल, 10% एनर्जी रूल याद करना। मैंने आज बताया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं विथ एवरी नेक्स्ट टॉपिक लेवल के अंदर। एक बताया बच्चों फूड वेब, इसके अंदर बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए फूड वेब। एक आता है बच्चों ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कैसे बना है, O3 से, O2 प्लस O से क्या बना है बच्चों, ओजोन लेयर बना है। ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट होता है अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के जो अराउंड होता है एक ब्लैंकेट होता है ओजोन लेयर, जो कि क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ हार्मफुल, यानी कि यूवी रे को क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये यूवी रे कहाँ से आते हैं बच्चों, सनलाइट से। अगर ये डायरेक्टली हमारी बॉडी पे या अर्थ पे आ गए तो स्किन कैंसर टाइप की बीमारियां बढ़ जाएंगी। ओजोन लेयर किससे बना है बच्चों, O2 प्लस O से। अगर ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो रही है, 1985 में क्या हो रही थी, कम होती पाएगी। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हमें पता लगाया कि ये ओजोन लेयर जो थिकनेस है वो कम कैसे होती है, वो होती है बच्चों CFC की वजह से। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद बताया था मैंने क्या, कि CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी की वजह से क्या होता है बच्चों, ओजोन लेयर में क्या होती है, उसकी थिकनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था 1987 में। एक होता है बच्चों गार्बेज डिस्पोजल, मैंने बता दिया। यहाँ पे 2 टाइप्स के वेस्ट होंगे, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिसको डिकम्पोज कर देते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिसको नहीं कर पाते उसे कहते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का होता है बच्चों प्लास्टिक। एक बताया मैंने इसके बच्चों कुछ मेथड, इसके अंदर कंपोस्टिंग बताया मैंने। एक क्या बताया बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, फिर इन द कंपोस्ट करेंगे, उसके बाद उसको मिट्टी से ढक देंगे, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मैन्यूर के अंदर चेंज हो जाएगा। रिसाइकलिंग और रीयूज, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक बायोगैस प्लांट, एक आता है बच्चों लैंड फिलिंग। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ बच्चों, खत्म। थैंक यू।